हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो मैं आज बात करूंगा मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एक नंबर में है वह है कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें जो हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जो है हम लोग को मिलाना है। तो 1.1 में आप लोग देख सकते हैं आत्मीय सभा, नंबर 1.2 में है जातीय मेला, 1.3 में है सत्याशोधिक समाज और 1.4 में है आर्य समाज। इसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं ज्योतिराव फुले, राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, नवगोपाल मित्रा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आत्मीय सभा जो होगा वो होगा नंबर बी के साथ राजा राममोहन रॉय, ठीक है। इसके बाद जातीय मेला ये जो होगा नंबर डी नवगोपाल मित्रा, ओके। इसके बाद सत्याशोधिक समाज, इसका जो मिलेगा वो ए नंबर ज्योतिराव फुले, ठीक है। इसके बाद आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में जो है इसको इस तरीके से उतार के जो है आप लोग यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा, ओके। इसके बाद हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में आप लोग देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 2.1 द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग द गर्ल चाइल्ड इन द सी प्रोहिबिटेड बाय, ये होगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसके बाद 2.2 इन मद्रास प्रेसिडेंसी विडो रीमैरिज मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये होगा वेड्सालिंगम पंतुलु, ठीक है। इसके बाद 2.3 अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसके बाद 2.4 स्वामी विवेकानंदा टुक पार्ट इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। नंबर 1 में क्वेश्चन है व्हाट वाज बारासात रिबेलियन, यानी बारासात रिबेलियन क्या है, इसका आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते 3.1 का जो आंसर है वो है बारासात बगावत हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ पहली कामयाब तहरीक थी। वहाबी तहरीक के रहनुमा तीतू मीर की क़यादत में बंगाल के बारासात के इलाके में जागीरदारों, शाहकारों, नील कास्करों और अंग्रेजों के खिलाफ सदी तहरीक चली जो बारासात बगावत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बारासात बगावत के बारे में। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3.2 में जो क्वेश्चन है वो है हु वर नॉन एज यंग बंगाल, यानी यंग बंगाल किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 3.2 में देख सकते हैं जवाब 19वीं सदी में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल ड्रेजियो की क़यादत में जदीद नज़रिए के नौजवान पेरोकारों का एक ग्रह तश्कील दिया गया। ड्रेजियो और उसके मानने वालों को यंग बंगाल कहा जाता है। प्यारेचंद मित्रा, राधानाथ सुखदर और राम तनु लहरी वगैरह दीगर अहम शख्स थे, यानी यंग बंगाल जो है ये ग्रुप था, इसमें जो ये सब शख्स जो है शामिल थे, ठीक है। तो ये हो गया यंग बंगाल के बारे में। इसके बाद 3.3 में है वाई डिड मोपला रिविलियन टेक प्लेस, यानी मोपला बगावत जो है या रिविलियन जो है वो की हुई थी। तो 3.3 का आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोपला बगावत की हुई थी। मोपला बगावत नौबती इंतजामिया के खिलाफ जनूबी भारत में केरला के मालाबार इलाके में किसानों की तहरीकों में से एक थी। ये बगावत इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी महसूल अदा करने पर मजबूर किया, किसानों को उनके ज़मीनों से महरूम किया, इन्हें कर्ज लेने पर मजबूर किया। तो ये जो वजूहात थे जिसकी वजह से मोपला बगावत जो है वो हुई थी। इसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आंसर इन 4 और 5 सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, 4 और 5 सेंटेंसेस के अंडर में देना है आंसर। यहाँ पे देखिए 4.1 में है व्हाट वाज द रोल ऑफ हिंदू पैट्रियट इन द संथाल रिबेलियन, यानी संथाल रिबेलियन में हिंदू पैट्रियट के क्या किरदार थे, रोल थे। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। और जवाब देखिए संथाल बगावत में हिंदू पैट्रियट का किरदार मंदर जेल है। और संथाल बगावत में किसानों का इस्तेसाल हो रहा था। महाजन, जमींदार, साहूकार और अंग्रेज मुख्तलिफ तरीके से संथालियों का इस्तेसाल करता था। किसानों को ज़बरदस्ती और तिजारती फसलों को उगाने पर मजबूर करते थे। जब उन गरीब किसानों पर जुल्म व सितम बढ़ने लगे तो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया। उस वक्त हिंदू पैट्रियट एक बंगाली हफ्तावार अखबार समाज में आईना दिखाने का काम किया, जो अंग्रेज, साहूकार और महाजन के जुल्म व सितम को किसानों के सामने पेश करते थे। इससे अवाम के अंदर उन जुल्म करने वालों के खिलाफ शदीद जज्बा पैदा हुआ। हिंदू पैट्रियट ने संथालियों को उन जुल्म करने वालों के खिलाफ मुनज्जिम किया और साहूकार और महाजनों को तनकीद का निशाना बनाया, जिससे संथालियों ने मुतासिर होकर बगावत कर दिया। और इस संथाल बगावत में ये थे हिंदू पैट्रियट के किरदार, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 4.2 में राइट डाउन एनी 2 मेजर चेंजेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857,
यानी 1857 ईस्वी के बगावत के बाद जो 2 तब्दीलियां हुई थी, उन 1857 ईस्वी के बाद जो तब्दीलियां हुई थी उनमें से 2 को जो है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। बगावत 1857 ईस्वी के चंद अहम तब्दीलियां रोनमा हुई जो हस्ब जेल में दर्ज है। 1 नंबर, 1857 ईस्वी के बगावत के बाद हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल हुकूमत का खात्मा हो गई और बरतानी हुकूमत ने हिंदुस्तान की इंतजामी जिम्मेदारी को संभाली। 1 नंबर हो गया। इसके बाद 2 नंबर आप लोग देख सकते हैं, कानून के मुताबिक मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तान का शहंशाह करार दिया गया। और नंबर 3, हिंदुस्तान से गवर्नर जनरल के ओहदे को हटाकर वायसराय की ओहदे को फाइज किया गया। तो ये हो गया उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास 8 के किसी भी मॉडल एक्टिविटी को चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, गुड बाय।